जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। रूस से सस्ता तेल मिल रहा है, लेकिन आम आदमी को फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? तेल कंपनियों की कमाई 25 गुना तक बढ़ गई है, वहीं सरकार भी 46% टैक्स वसूल रही है, लेकिन आम इंसान की जेब ढीली हो रही है। बड़ा सवाल यह है कि जब भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है तो आपको तेल महंगा क्यों मिल रहा है? दरअसल बीते 3 साल से भारत को $5 से $30 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर रूस से क्रूड ऑयल मिल रहा है। इस डिस्काउंट का 65% फायदा रिलायंस और नायरा जैसी प्राइवेट कंपनियों के साथ ही इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों को भी खूब मिल रहा है। सरकार भी 35% फायदा ले रही है, लेकिन आम आदमी के हिस्से में कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर आम आदमी को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर आम आदमी को सस्ते तेल का फायदा क्यों नहीं मिल रहा? ये बड़ा सवाल है। तो दरअसल इसकी वजह आपको बता देते हैं। आपको बता दें, भले ही तेल की कीमतें कागज पर डीरेगुलेट हों, लेकिन रिटेल कीमतें सरकार और तेल कंपनियों के नियंत्रण में हैं। सरकार को टैक्स से स्थिर आय चाहिए और तेल कंपनियां पुराने एलपीजी सब्सिडी के नुकसान का हवाला देकर अपने मार्जिन को जायज ठहराती हैं, जिसका असर ये हो रहा है कि सस्ते तेल का फायदा कंपनियों और सरकार के खजाने में ही जा रहा है, न कि आम लोगों की जेब में। पेट्रोल और डीजल की कीमत का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। केंद्र सरकार पेट्रोल पर 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी वसूल करती है। इसके अलावा राज्य सरकारें वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वीएटी लगाती हैं। कुल मिलाकर पेट्रोल की कीमत का 46% और डीजल की कीमत का 42% हिस्सा टैक्स होता है। केंद्र सरकार हर साल इस टैक्स से 2.7 लाख करोड़ रुपए और राज्य सरकारें 2 लाख करोड़ रुपए कमाती हैं। अप्रैल 2025 में एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी से केंद्र को अतिरिक्त तौर पर 32,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। सरकार के लिए यह टैक्स एक स्थिर और भरोसेमंद आय का स्रोत है। सस्ते तेल का फायदा ग्राहकों को देने के बजाय सरकार इस पैसे को अपने खजाने में रख रही है ताकि दूसरे कामों में खर्च किया जा सके। अब आपको पूरा पेट्रोल और डीजल का जो टैक्स का गणित है वो आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको पेट्रोल पर टैक्स का गणित समझाते हैं और ये प्रति लीटर के हिसाब से है। अब पेट्रोल का बेस प्राइस प्रति लीटर के हिसाब से 52 रुपया 83 पैसा है। अब आपको बता दें, किराया इसका 24 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से है। एक्साइज ड्यूटी 21 रुपए 90 पैसे, डीलर कमीशन 4 रुपए 40 पैसे और वैट 15 रुपए 40 पैसे। कुल मिलाकर पेट्रोल प्रति लीटर इस तरह 94 रुपए 77 पैसे के पास पहुंच जाता है। अब आपको डीजल पर टैक्स का गणित समझाते हैं। डीजल की अगर बात की जाए तो प्रति लीटर के हिसाब से इसका बेस प्राइस 53 रुपए 75 पैसे है। किराया इसमें 26 पैसे लगता है प्रति लीटर के हिसाब से। एक्साइज ड्यूटी की अगर बात करें तो ये 17 रुपए 80 पैसे है। डीलर कमीशन की बात करें तो 3 रुपए 3 पैसे है और वैट 12 रुपए 83 पैसे है। तो ये पूरा डीजल और पेट्रोल के टैक्स का गणित था कि कितना इसका बेस प्राइस होता है और टैक्स लगाकर ये कितना महंगा हो जाता है। एक तरफ सस्ते तेल का फायदा आम लोगों को नहीं मिल रहा है तो दूसरी तरफ तेल कंपनियां जमकर खूब मुनाफा कमा रही हैं। 2020 की बात आपको बता रहे हैं, तब तक भारत अपनी जरूरत का तेल जो है वो रूस से महज 1.7% ही आयात करता था, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2025 तक भारत अब रूस से 35.1% हिस्सा अपने तेल का खरीद रहा है और वो भी सस्ती कीमत पर, जिसका काफी फायदा भारतीयों को मिल रहा है और लेकिन आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका फायदा सरकारें तो कमा रही हैं, तेल कंपनियां तो कमा रही हैं, लेकिन आम लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने खूब मुनाफा कमाया। 2022-23 में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की कुल मुनाफा आपको बता दें 3,400 करोड़ रुपए था, लेकिन धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। 2023-24 में इन तीनों सरकारी कंपनियों का मुनाफा 25 गुना बढ़ गया। तीनों ने मिलकर 86,000 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि 2024-25 में इन कंपनियों के मुनाफे में थोड़ी कमी देखने को मिली, लेकिन फिर भी इन्होंने मिलकर के 33,602 करोड़ रुपए की कमाई की। ये 2022-23 के मुनाफे से भी बहुत ज्यादा है। आपको बता दें, सरकारी कंपनियों के अलावा प्राइवेट रिफाइनरियां भी खूब कमा रही हैं। मतलब वो कंपनियां जो प्राइवेट हैं लेकिन तेल का शोधन करती हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल आता है, कच्चा ऑयल आता है और उसे
रिफाइन किया जाता है, इसमें भी खूब कमाई कर रही हैं। आपको बता दें, भारत में मुख्य तौर पर 2 बड़ी प्राइवेट कंपनियां जो रिफाइनरी हैं वो उनकी हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का और दूसरा नायरा एनर्जी का। दोनों सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोसेस करती हैं। रिलायंस ने प्रति बैरल $12.5 और नायरा ने $15.2 का रिफाइनिंग मार्जिन हासिल किया है। यानी सस्ते में खरीदा है, प्रोसेस किया है और महंगे बेचकर हर बैरल पर खूब मुनाफा कमाया है। 2025 में 25 जून तक का आपको आंकड़ा बता रहे हैं। पहले 6 महीने में भारत ने रूस से कुल 23.1 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल का आयात किया था। रिलायंस और नायरा की इसमें 45% हिस्सेदारी थी। 2022 में रिलायंस की हिस्सेदारी 8% और नायरा की 7% थी, लेकिन अब दोनों की हिस्सेदारी बढ़कर 45% तक पहुंच गई है। मतलब इनकी हिस्सेदारी में भी खूब इजाफा हुआ है और ये खूब कमाई कर रही हैं। दरअसल रूसी क्रूड ऑयल को आयात करके और इसे पेट्रोल और डीजल और एटीएफ जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट में रिफाइन किया गया। इसके बाद इन्हें यूरोप, अमेरिका, यूएई, सिंगापुर जैसे देशों में निर्यात किया गया। 2025 की पहली छमाही में दोनों कंपनियों ने 6 करोड़ टन रिफाइंड प्रोडक्ट निर्यात किए, जिसमें से 1.5 करोड़ टन यूरोपीय यूनियन को बेचे गए। इसकी कीमत $15 अरब थी। हालांकि पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक $65 प्रति बैरल पर बनी रहती हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2-3 महीनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती हो सकती है। लेकिन अब ये धरातल पर कितना उतर पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार जो सस्ता तेल भारत रूस से खरीद रहा है उसकी कीमतें दुनिया की तुलना में काफी कम है, लेकिन इसका फायदा आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सरकारों का कहना है कि हमारी बड़ी कमाई का जरिया पेट्रोल डीजल ही होता है, उससे मिलने वाले टैक्स ही होते हैं, तो हम अन्य विकास कार्यों में अगर खर्च कैसे कर पाएंगे अगर पेट्रोल और डीजल से टैक्स कम कर देंगे। जबकि प्राइवेट कंपनियां भी खूब मुनाफा कमा रही हैं, सरकारी कंपनियां भी खूब मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन आम आदमी को पहले जितने रेट में तेल मिलता था उतने ही रेट में अब भी मिल रहा है। मतलब भारत रूस से सस्ता तेल तो खरीद रहा है, सरकारों को लाभ मिल रहा है, निश्चित तौर पर देश का उससे विकास हो रहा है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनियां भी खूब मुनाफा कमा रही हैं, सरकारी कंपनियां बढ़ रही हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इसका फायदा कहीं ना कहीं क्या देश के आम लोगों को भी मिलना चाहिए? आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।